अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और लेक्चर सही तरीके से अटेंड कर रहे होंगे। तो क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक अगेन वही हमारे पास रिपल टैंक है, लेकिन पहले हमने उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव तक क्या किया था, उसको स्टडी किया था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अगेन वही रिपल टैंक के डिवाइस है जो कि वाटर वेव्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें हमने डिस्कस किया था। उसका अपरेटस में हमारे पास क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट थी? रेक्टेंगुलर ट्रे, ग्लास, पावर सप्लाई, लैंप, इलेक्ट्रिक मोटर एंड वाइब्रेटर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव तक हमने उसको स्टडी कर लिया था। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। तो अब हमने करना क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को स्टडी करने के लिए रिपल टैंक के अंदर हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक को सबमर्ज करवाएंगे। एक छोटा सा लकड़ी का ब्लॉक हम उसके अंदर क्या करेंगे, सबमर्ज करवाएंगे। तो वो रिपल टैंक के बॉटम साइड में, बॉटम में जाके बैठ जाएगा। जैसे हमारे पास वो ब्लॉक छोटा सा रिपल टैंक के अंदर जाके नीचे बैठ जाएगा, तो अब रिपल टैंक के अंदर जहां पर वो ब्लॉक सबमर्ज करवाया है हमने, उस ब्लॉक के ऊपर जो वाटर होगा उसे हम कहेंगे शैलो वाटर। शैलो वाटर मीन वहां पर वाटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। और उसके अलावा जो ज्यादा गहरा पानी होगा, मतलब उस ब्लॉक के दूसरी साइड पे, वहां पर वाटर की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जहां पर गहराई ज्यादा होती है वहां पर वाटर की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, और जहां पर वाटर कम गहरा होता है वहां पर पानी की स्पीड भी क्या होती है, कम होती है, और उसे हम कहेंगे शैलो वाटर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू सेकंड मीडियम, के वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, एंटर होती है, एट सम एंगल के ऊपर इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्शन में मतलब जिस पाथ में वो वेव ट्रेवल कर रही है, रिफ्रैक्ट होकर उसका वो वाला पाथ नहीं होगा, बल्कि सम एंगल के ऊपर क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। डायग्राम हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास है, एक हमने ब्लॉक को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारे पास जो वेव्स हैं वो क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। आगे हमारे पास ये इसका नॉर्मल है, जिसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के जरिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो वेव ट्रैवल करती हुई आएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट का मतलब है अपने असल रास्ते से हट जाएगी। असल रास्ता उसका बनता है ये वाला, अपने असल रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो गई है। तो ये रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, ये वाटर वेव्स का क्या है, रिफ्रैक्ट हो जाना। कि ब्लॉक को सबमर्ज करने से वाटर के अंदर, तो वाटर के वेव्स जो हैं वो रिफ्रैक्ट हो गई हैं, अपने असल रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो गई हैं। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो वेव का रिफ्रैक्शन जो है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे कि शैलो वाटर मीन वेयर द स्पीड ऑफ ए वाटर इज लो, और डीपर वाटर में हमारे पास जो वाटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। उसमें हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, वेव का बेंड हो जाना या स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स, या कॉर्नर्स भी कह सकते हैं, ऑफ ऑब्स्टिकल रुकावट को कहते हैं, हर्डल को कहते हैं, प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं कि वाटर वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, उनके रास्ते में एक हर्डल आ गई है, एक प्रॉब्लम आ गई है, एक रुकावट आ गई है। तो वेव्स उन हर्डल्स, उन प्रॉब्लम्स, उन ऑब्स्टिकल्स के अराउंड क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, या फिर स्प्रेड आउट हो जाएंगी, या फैल जाएंगी। आर स्लिट्स, ऑब्स्टिकल आर स्लिट्स एक ही बात है, इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन।
अब ये हमारे पास है कि ये रेड कलर के साथ मैंने शो किया हुआ कि ये वाटर वेव्स क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, प्लेन वाटर वेव्स। ये वेव है, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, ये ट्रैवल कर रही हैं। आगे मैंने रखी हुई है रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स। ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ऑब्स्टिकल्स है, ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें। अब इसमें दो बातें हमने डिस्कस करनी है कि ये जो हमारे पास स्लिट्स हैं, इनके दरमियान का जो सेपरेशन है, ये दो हमारे पास स्लिट्स हैं, इनके दरमियान ये हमारे पास क्या है, सेपरेशन, जिसको हम डी के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, अगर ये सेपरेशन, ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स जो है वेव की वेवलेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है, इसमें आप कह सकते हैं इफ द डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव, ये वाली सेपरेशन और इन वेव्स की जो वेवलेंथ है ये अगर आपस में होंगे बराबर, तो देन जो वेव्स यहां से पास आउट होंगी वो नियर अबाउट सेमी सर्कल होगा। क्या होगा, सेमी सर्कल। मीन डायफ्रैक्शन, वेव जो डायफ्रैक्ट होंगी वो सेमी सर्कल में डायफ्रैक्ट होंगी। ये हमारे पास, अब ये सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल में क्या होंगी, डायफ्रैक्ट होंगी। और ये रेड कलर के साथ मैंने शो किया हुआ है कि ये हमारे पास है वेव फ्रंट्स। क्या है ये, वेव फ्रंट्स, कि इस डायरेक्शन में वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हुई जाएगी, जिसे हमने कहा है कि वेव्स स्प्रेड आउट हो जाएंगी। क्या होंगी, स्प्रेड आउट। अगेन मैं ये कंडीशन बताने लगा हूं कि व्हेन दी सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज नियरली इक्वल टू आर इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव, इन वेव्स की वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है हमारे पास, इनकी वेवलेंथ की अगर सेपरेशन बराबर होगी, देन आफ्टर डायफ्रैक्शन वेव्स की जो शेप बनेगी वो बनेगी सेमी सर्कल। क्या बनेगी, सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल, बाकी हमारे पास जो है वो कट हो जाएगा उसका, तो सेमी सर्कल में ये स्प्रेड आउट बाहर की तरफ फैलती हुई हमें नजर आएंगी। अब अगर ये सेपरेशन इन वेव की वेवलेंथ से ज्यादा होगा, मीन कंडीशन अगर हमारे पास है इफ सेपरेशन, अब दूसरी कंडीशन में डायग्राम में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि अगर ये वाला सेपरेशन, ये जो डी सेपरेशन है इन दोनों वेव्स की वेवलेंथ, स्लिट्स का सेपरेशन जो है, डिस्टेंस जो है, ये अगर ज्यादा है, ग्रेटर है वेव्स की वेवलेंथ से, if the separation between two slits is greater than the wavelength of a wave, waves की wavelength से greater होता है अगर ये separation, then जो waves after diffraction होंगी वो semi circle नहीं होंगी, बल्कि only edges के ऊपर, किनारों के ऊपर थोड़ी सी bend होंगी और उसके बाद क्या होंगी, straight फॉर, जैसे waves आ रही थी वैसे के वैसे आगे होंगी। ये हमारे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उसके edges के ऊपर, किनारों के ऊपर थोड़ी सी बेंड हो रही है। अगर ये वाला पोर्शन देखें तो इस पोर्शन में हमें वेव्स एज इट नजर आएंगी, जैसे कि उन स्लिट से बिफोर ट्रैवल करती हुई नजर आ रही थी। तो बाकी इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे, जो कि मैंने ओरली क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम के जरिए। जब आप थ्योरी रीड करेंगे तो ये बातें आपको कंप्लीट समझ आ जाएंगी। तो ये चैप्टर हमारा, चैप्टर 10 क्लास 10 का एंड हो गया। नेक्स्ट इस फर्दर जो है इसके हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।